ये जातिगत जनगणना के बाद आपको नहीं लगता है बिहार में जो और भी चीज़ें मतलब पॉजिटिव नहीं होंगी, नेगेटिव ही होंगी? आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि ये व्यय की स्वस्थ संरचना है जहां व्यय का लगभग 80% राजस्व मदों पे जाए और 20% पूंजी मदों पे जाए? बिहार से 3 लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं इस साल। आप बता सकते हैं उनका नाम और किस क्षेत्र में मिला है उनको? आरा जिला घरवा का बात का डरवा, ऐसा सुनने में बहुत बार मिला हुआ है। क्या है ये चीज़? May I come in, sir? यस, कम इन। Good evening, sir. Good evening, sir. बैठिए। Thank you. अमित, अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम अमित कुमार राय है। मैं बिहार के भोजपुर ज़िले से संबंधित हूँ, संबंध रखता हूँ। इसके अतिरिक्त सर मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल नंबर 1 रीवा से की है। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई गवर्नमेंट मल्हार आश्रम स्कूल इंदौर से की है। इसके अतिरिक्त सर मैंने अपने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से किया है सर। इसके अतिरिक्त सर मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप भोजपुर आरा से अमित मध्य प्रदेश इंदौर रीवा में देख रहा हूँ, वहाँ कैसे पहुँच गए? सर एक्चुअली काम की तलाश में सर मेरे पिताजी बिहार से सर एक प्रवासी मजदूर बन के सर रीवा में सर गए और वहाँ सर काम करने लगे। तो सर हम लोग की पढ़ाई सर वहीं से होने लगी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये जब हम रीवा को देखते हैं या मध्य प्रदेश को देखते हैं और दूसरी तरफ आपका भोजपुर है, बिहार है, तो दोनों में क्या डिफरेंस पाते हैं? अगर हम विकास के आधार पर पैमाने पर देखें तो कौन आपको ज़्यादा विकसित लगा? तो अगर विकास के पैमाने पर देखेंगे तो सर अभी मुझे रीवा सर भोजपुर से थोड़ा सा ज़्यादा सर आगे नज़र आता है, क्योंकि सर वहाँ पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है, वेटनरी कॉलेज भी है। इसके अतिरिक्त भी सर कई अच्छे संस्थान भी वहाँ पे हैं। परंतु सर अगर भोजपुर में देखेंगे तो सर ज़्यादा अभी तक बड़े बड़े सर कॉलेज अभी है नहीं। 2-3 कॉलेज हैं सर, जैसे जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कुछ कॉलेज हैं, लेकिन सर अभी भी कई कॉलेज विद्यालयों की सर अभी कमी दिखती है सर। अच्छा, तो ये तो एक कॉलेज को लेकर के हुआ, और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए जातिगत चीज़ें देखें तो दोनों जगह एक ही जैसा है? सर अगर जातिगत चीज़ों की अगर सर बात की जाए तो सर जातिगत चीज़ें तो हर जगह सर थोड़ी बहुत मात्रा में है, लेकिन सर थोड़ा सा बिहार में सर चूँकि जातिगत थोड़ा प्रभाव सर ज़्यादा नज़र आता है सर राजनीति में। ये जातिगत जनगणना के बाद आपको नहीं लगता है बिहार में जो और भी चीज़ें मतलब पॉजिटिव नहीं होंगी, नेगेटिव ही होंगी? आपका क्या मानना है? सर मेरा मानना है कि सर ये सरकार का सर सकारात्मक कदम है। अच्छा। इससे सर क्या होगा कि सर किसी भी जाति के बारे में अगर सही आंकड़े पता होंगे तभी हम उनके लिए नीति निर्माण के लिए सही दिशा में कार्य कर सकते हैं। जैसे उसी की तरह उनकी योजनाओं पर पर्याप्त बजट का आवंटन करना, जब उनकी संख्या का निर्धारित मात्रा हमें पता होगा तो उसी आधार पर सर हम ये तय कर पाएंगे कि उनके विकास में कितना कार्य किया जाना बाकी है। और अच्छा, मध्य प्रदेश में तो शराबबंदी नहीं है? जी नहीं है ना, और बिहार में शराबबंदी है। आपको पता है मध्य प्रदेश में शराब से सरकारी आय कितनी होती है? सर आंकड़ों पर सर नहीं ध्यान दिया है। और बिहार सरकार को कितना रेवेन्यू का लॉस है? सॉरी सर, इसको ये भी आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी बता दीजिए, आपसे अंतिम प्रश्न है। जब हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं मध्य प्रदेश और बिहार में, तो कहाँ उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है? सर महिलाओं की स्थिति की अगर बात की जाए तो सर मुझे दोनों ही जगह सर महिलाओं की स्थिति अच्छी नज़र आती है। मध्य प्रदेश सरकार में भी सर महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो वहाँ की महिलाएं हैं अगर गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में अगर पढ़ती हैं तो उनकी फीस नहीं लगती है। अगर मेडिकल कॉलेज जिनकी पढ़ाई काफ़ी महंगी होती है, अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर मेडिकल कॉलेज में लड़कियाँ पढ़ती हैं तो उनकी 50% की फीस सर सरकार वहन करती है। वैसे ही सर बिहार में भी है कि अगर कन्या को जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक बिहार सरकार आर्थिक रूप से मदद करती है। इसके अतिरिक्त उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सर 10वीं में जैसे स्कॉलरशिप योजना चलाती है। 10वीं में पास होने पर 10,000 रुपये, 12वीं में पास होने पर सर 25,000 रुपये, और अगर ग्रेजुएशन पास करती हैं तो 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर सर जैसे बीपीएससी या यूपीएससी के पेपर को प्रीलिम्स को क्वालिफाई करती हैं अगर, तो उनको सर आगे की तैयारी के लिए बिहार सरकार 50,000 रुपये बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपए आर्थिक मदद करती है। तो सर दोनों ही जगह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, अमित, भोजपुर आरा, एक चीज़ मैं बड़ा पहले से सुनता था, मुझे पता नहीं अभी क्या स्थिति है। आरा जिला घरवा का बात का डरवा,
ऐसा सुनने में बहुत बार मिला हुआ है, क्या है ये चीज़? सर ऐसा सर वहाँ के स्थानीय गानों वगैरह में सर ऐसे शब्द काफ़ी यूज किए जाते हैं। हाँ हाँ। और सर सामान्यतः सर ऐसा कुछ इसका किसी विशेष परिस्थिति से सर मुझे लगता है लेना देना नहीं है। सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि ज़्यादातर अगर जो भी सिंगर रहते हैं जिस स्थान से वो उनका संबंध रहता है तो कहीं ना कहीं गानों में सर उनको सर थोड़ा सा ऊंचा दिखाने के लिए। लेकिन मैंने तो बॉलीवुड में भी देखा है आरा हिले छपरा हिले इस तरह की, तो ऐसा क्यों? सर कहीं ना कहीं सर वहाँ की स्थानीय पब्लिक को सर आकर्षित करने के लिए उन जगहों का सर नाम लिया जाता है जहाँ की चूंकि जैसे भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर एक रिपोर्ट हाल ही में आई थी उसके अनुसार इस समय भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या सर 5 करोड़ के आसपास से लगभग है। तो चूंकि कहीं ना कहीं सर एक पब्लिसिटी का भी मुद्दा हो सकता है कि सर किसी स्थान विशेष का प्रयोग करके इसके लिए पब्लिसिटी के लिए भी सर ये थोड़ा सहयोग। तो बहुत सारे मूवीज़ हैं साउथ इंडियन मूवीज जो डब्ड होते हैं, उसमें विलेन जो है वो भोजपुरी बोलते हैं, ऐसा क्यों? ये मैंने बहुत जगह देखा है, ऐसा क्यों होता है? सर अधिकतर अगर सर मूवी निर्माण की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सर उनका उद्देश्य सर आर्थिक लाभ कमाना होता है। तो इस तरह में सर वो प्रयास करते हैं कि देश के जो विभिन्न कोनों से अगर किसी जनसंख्या का पर्याप्त भाग है वो उनके मुंह में आकर्षित सर तभी होगा जब कहीं ना कहीं उनके परिचित के या उनसे संबंध रखने वाले कुछ कलाकार अगर उस मूवी में शामिल रहेंगे। तो इस वजह से सर ऐसा प्रयास किया जाता है कि विलन या किसी भी रोल में कोई किसी जनरली विलन। जी सर, ये मुझे देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको कैसा महसूस होता है? सर एक कलाकार के रूप में सर उनकी कोई पर्सनल वो नहीं होती है सर, वो उनको जो भी रोल मिलता है चाहे बॉलीवुड में हो साउथ में हो, जो अच्छे कलाकार होते हैं वो किसी भी रोल को करने के लिए एक कलाकार के रूप में सर उसको तैयार रहते हैं। चलिए अमित, ठीक। अमिताभ ने लिखा है गाना आपका शौक है, अभिरुचि है। जी सर। गाना आप गाते हैं, सुनते हैं? सर मैं गाता हूँ सर और सुनता भी। अच्छा, ये और रीवा से आप हैं, रीवा में आप रहे हैं, ये बताएं कि सिनेमा उद्योग से रीवा का क्या संबंध है? सर अगर सिनेमा उद्योग की बात की जाए तो सर रीवा से संबंध ये है कि सर कृष्णा राज कपूर जो थे सर उनकी सर ऐसा बोला जाता है कि सर शादी रीवा में ही हुई थी। कृष्णा राज कपूर कौन थे? सर ये एक्टर थे सर, एक बॉलीवुड के सर एक एक्टर थे काफ़ी पुराने। किन फिल्मों में काम किया है? सर उनकी फिल्म सर याद नहीं है सर नाम। कृष्ण राज कपूर एक्टर नहीं थे, राज कपूर की पत्नी का नाम है वो। जी सर। उनका मायका रीवा में था। जी सर सॉरी सर, मिस्टेक हो गया। ठीक है। और कोई एक्टर दूसरे हैं? सर अगर रीवा से बात की जाए तो सर ध्यान नहीं आ रहा है सर। कृष्ण राज के भाई बहुत सारे थे जो एक्टिंग करते थे। जी सर। उनके भाइयों का नाम जानते हैं? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, प्रेमनाथ का नाम सुना है? जी सर, नाम सुना है। राजेंद्र नाथ का नाम सुना है? जी सर। ठीक है। गाना आप मुख्यतः किन के गाने ज़्यादा सुनते हैं? सर मुझे सामान्यतः सर पुराने गाने सुनना सर पसंद है। गाना लेखकों में भोजपुर के कुछ लेखकों के नाम बड़े प्रख्यात हैं, फिल्म उद्योग में बड़ा धूम मचाया उन्होंने। एक दो ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने गाने बहुत अच्छे लिखे, भोजपुर से थे, नाम बता सकते हैं उनके? सर अनुमान लगा सकता हूँ सर। सर उदित नारायण। उदित नारायण नारक नहीं है, सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। तो नेपाल के हैं वो गीतकार, मतलब जिन्होंने गीत लिखे हैं। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। शैलेंद्र का नाम सुना है? जी सर। शैलेंद्र का संबंध आरा से है या भोजपुर से, आपको पता है? सर नहीं पता है। पता नहीं। ठीक है। ये बताइए कि अभी जो बिहार सरकार ने बजट विधानसभा में पेश किया, उसमें किसने, बिहार सरकार के किस मंत्री ने पेश किया? सर बिहार सरकार के सर वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सर इसको पेश किया है। सर उनका नाम सर विजय कुमार चौधरी है सर। ठीक है। तो इस बजट में की क्या खासियत है? खासतौर पे कृषि के लिए जो बजट में घोषणाएं हैं, उसमें दो घोषणाएं हैं, फसलों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2 मिशन लॉन्च करने की बात की गई है। किन किन फसलों के लिए है? सर जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ सर, बिहार में सर इस बार जो वार्षिक बजट आया था उसमें सर कृषि के लिए कुछ सर मोटे अनाज के उत्पादन पर बल दिया गया है सर। ये सही कह रहे हैं आप। एक तो मिशन है मोटा अनाज मिशन, और सर चौथी कृषि नहीं, एक और फसल के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी फसल कौन सी है? सॉरी सर, नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। बजट का आकार क्या है, मतलब कुल व्यय कितना प्रस्तावित है? सर जो बिहार सरकार का जो बजट है उसका सर आकार 2,61,885। बहुत अच्छी बात है। और उसमें से कितना राजस्व व्यय होगा? सर उसमें से सर राजस्व व्यय सर होगा लगभग सर अगर बात करूं तो सर पूंजीगत व्यय से उसमें है सर 20.63% और 20 और सर लगभग बाकी लगभग 80% या 79% रेवेन्यू है। क्या आपको लगता है कि ये व्यय की स्वस्थ संरचना है
जहाँ व्यय का लगभग 80% राजस्व मदों पे जाए और 20% पूंजी मदों पे जाए? सर ये आदर्श संरचना तो नहीं कही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूंजीगत निर्माण पे हमें अपना व्यय बढ़ाना होगा ताकि आने वाले भविष्य में हमारा बजट बढ़ सके, जीएसडीपी बढ़ सके। राजकोषीय प्रबंधन एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM अधिनियम के क्या लक्ष्य हैं? वो क्या चाहता है सरकार से? सर हाल ही में सर बिहार ने नए FRBM एक्ट लाया है। उसके तहत सर बिहार सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें सर सबसे पहला लक्ष्य है कि बिहार की आर्थिक गति को देश में सबसे अव्वल स्थान पर लाना। इसके अतिरिक्त सर दूसरा लक्ष्य है कि बिहार का जो राजकोषीय घाटा है उसको सर 3% से कम रखना। इसके अतिरिक्त सर तीसरा उसका उद्देश्य है कि बिहार सरकार का जो राजस्व घाटा है उसको सर कम करना। कितना कम करके रखना? सर ऐसा उद्देश्य सर ये है कि राजस्व घाटा जो है सर उसको कम करके राजस्व मतलब राजस्व लाभ की स्थिति में पहुंचाना। ये सर ठीक है। ये बताएं कि राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है, ये कौन सा वित्त आयोग है राज्य स्तर पर? पहला है, दूसरा है, या 7वां, 8वां, 9वां, कौन सी संख्या है? सर और इसके अध्यक्ष कौन है राज्य वित्त आयोग के? सर केंद्र वित्त के लिए जो है वो सर नहीं, वो तो अलग होता है। पूरे भारत का एक वित्त आयोग होता है और एक हर राज्य के लिए होता है। सॉरी सर, राज्य वाला ध्यान नहीं है। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है अमित, पंचायतों के बारे में संविधान के किसी एक न किसी भाग में प्रावधान है, बता सकते हैं भाग कौन सा है वो? संविधान के सर भाग 9 में सर पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। और किस अनुसूची में उनके मदों का विवरण है? सर संविधान की सर 11वीं अनुसूची में। ठीक कह रहे हैं आप, सही है अमित। अमित, आप सिविल इंजीनियर हैं। जी सर। अब मुझे ये बताइए कि 2-3 जो सिविल इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं इंडिया में, वो बताइए। सर अगर देखा है कुछ फेमस सर अगर सिविल इंजीनियरिंग के सर कार्य अगर देखा जाए तो सर हाल ही में सर संसद भवन का निर्माण हुआ है, जो कि सर विमल जालान जी के उसमें निर्देशन में सर। विमल जालान जी हैं सर? सॉरी सर, चलिए कोई नहीं। हाँ। और सर एक अगर देखा जाए तो सर सरदार पटेल जी की जो सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। और सर हाल ही में सर मध्य प्रदेश में ही सर बनाई जा रही है इनकी शंकराचार्य की सर जो उनको सर। उस मूर्ति का क्या नाम रखा गया है? एकात्मकता की मूर्ति है सर, ऐसा। ठीक बात है। ये बताइए कि जो पोर्टलैंड सीमेंट की क्या खास बात होती है, क्यों यूज़ होता है ये? सर पोर्टलैंड सीमेंट सर स्ट्रक्चर को सर स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए सर, ये क्योंकि सर सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, तो सर ये स्ट्रक्चर को सर एक मजबूती प्रदान करता है पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं या कोई भी बिल्डिंग सेफ नहीं है एक तरीके से? सर पूरी तरह से सेफ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सर उसके दिशा में सकारात्मक सर प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे जापान का इसमें उदाहरण लिया जा सकता है। वहाँ सर कई ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस पर काम कर रही हैं। 100% तो नहीं काम कर रही हैं सर, लेकिन कुछ उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। अच्छा। मुझे ये बताइए कि बिहार में अभी जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने एक डाक टिकट जारी किया है 5 रुपये का, और उसमें बिहार के एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की फ़ोटो है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है वो? सर अनुमान लगा सकते हैं? बताइए। सर मुजफ्फरपुर की लीची के लिए शाही लीची। जी सर। सही। बिहार से 3 लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं इस साल, आप बता सकते हैं उनका नाम और किस क्षेत्र में मिला है उनको? सर बिहार से 3 लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं सर। सबसे पहले तो सर आनंद कुमार जी को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में सर, उनके योगदान के लिए। क्या है संस्था उनकी? सर सुपर 30 नामक एक संस्था सर वो चलाते हैं। इसके अतिरिक्त सर सुभद्रा देवी जी को मिला है, उनको सर पेपर में सी कला है एक, उस पर सर काम करने के लिए मिला है। इसके अतिरिक्त सर ये सर नाम मैं बोल रहा हूँ पर उन्हें सर 52 बूटी कला के लिए सर। 52 बूटी कला क्या होती है सर? आइडिया नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? सर बिहार के वर्तमान राज्यपाल सर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी हैं। ये कौन से राज्य से हैं? सर ये अनुमान इसके लिए लगा सकता हूँ। बताइए। सर गोवा राज्य से। एकदम सही बता रहे हैं। भारत ने इस बार 2 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट होस्ट किए, एक तो G20 था, दूसरा कौन सा? सर दूसरा सर भारत ने हाल ही में SCO समिट भी होस्ट किया है सर। ठीक है, वो वर्चुअल था या लोग आए थे? सर उसमें सर लोग आए थे सर। श्योर है? मतलब राष्ट्र प्रमुख नहीं आए थे सर, लेकिन वर्चुअली होस्ट किया गया था। वर्चुअली होस्ट किया गया था। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपको क्रिकेट में भी रुचि है, तो क्रिकेट में कितने प्रकार की बॉल्स यूज़ होती हैं? टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। सर टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो सर मुख्य रूप से सर वाइट बॉल यूज होती है,
टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल यूज होती है। सॉरी सर, रेड बॉल सर मुख्य रूप से टेस्ट क्रिकेट में यूज होती है। उसकी किस्म पूछ रहा हूँ मैं, कौन कौन से टाइप की होती है? जैसे इंग्लैंड में एक पर्टिकुलर टाइप की बॉल यूज़ होती है, ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइप की यूज़ होती है, इंडिया में अलग यूज़ होती है। सॉरी सर, बॉल्स के टाइप नहीं याद, नाम नहीं पता है आपको बॉल्स के? सुनो सर, बस अभी ध्यान नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। अमित, आपने हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर लिया हुआ है। जी सर। कौन कौन से काल हैं अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें? सर अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें तो मूल रूप से सर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में सर बांट के उनको पढ़ा जाता है। ये रीतिकाल और भक्तिकाल में क्या अंतर है? सर रीतिकाल और भक्तिकाल में सर अंतर है कि सर रीतिकाल में श्रृंगारिकता का वर्णन सर काफ़ी ज़्यादा किया गया है, और जबकि भक्तिकाल में सर श्रृंगारिकता का वर्णन उतना नहीं किया गया है। और इसके अतिरिक्त सर देखा जाए तो सर रीतिकाल में आश्रयदाताओं की काफ़ी प्रशंसा में कविताएं लिखी गई हैं, जबकि भक्तिकाल में ऐसी कोई विशेष आश्रयदाताओं के ऊपर नहीं लिखी गई है। भक्तिकाल भक्ति के ऊपर मुख्यतः सर आधारित था। इसके अतिरिक्त सर अगर बात की जाए तो सर रीतिकाल में ऐसी परंपरा थी कि कवि सर जो थे वो पुरानी कविताओं से ही सर उनका राजाओं को सर शिक्षा देने के लिए ब्रिज भाषा में पुरानी, जैसे कुवलयानंद हो गई, पुरानी रचनाओं से रचनाएं उठाते थे और उनको ब्रिज भाषा में अनुवादित करते थे और फिर राजाओं को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिखा जाता था। जबकि सर भक्तिकाल में ऐसा नहीं था। भक्तिकाल में कई परिप्रेक्ष्य में कविताएं लिखी गई। जैसे भक्तिकाल की 4 धाराएं अगर देखा जाए तो संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा और सर कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा थी। तो सर इसमें कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सर इसमें नजरिए नजर आते हैं सर कवियों के, जबकि सर रीतिकाल में ऐसा देखने को कम मिलता है। अच्छा, ये विद्यापति और जयदेव दोनों में अंतर है? दोनों ने श्रृंगार पर कविताएं लिखी हैं, प्रेम पर कविताएं लिखी हैं, क्या अंतर है दोनों में? सर जयदेव जी ने सर एक रचना सर गीत गोविंद है, उन्होंने सर उसमें कृष्ण को लेकर सर श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं। और सर विद्यापति जी ने भी सर कृष्ण जी को लेकर काफ़ी श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं। वो लिखी है, तो दोनों में क्या अंतर है? एक बहुत प्रमुख अंतर है। चलिए उसको छोड़ते हैं हम। एक मुझे और बता दीजिए आप, अगर हम किन्हीं के बारे में याद करें, किसी महान कवि या साहित्यकार, तो किसको आप याद करेंगे बिहार से? सर अगर बिहार से किसी साहित्यकार को याद करना होगा तो सर मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी सर काफ़ी पसंद है। अच्छा, उनकी क्या क्या रचनाएं थी? सर उनकी अगर प्रमुख रचना की बात की जाए तो सर कुरुक्षेत्र और हुंकार, हाहाकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा और सर जैसे कुछ उनकी रचना। 4 अध्याय का नाम ले सकते हैं आप? 10 नाम ले लीजिए। नहीं ले सकते? अच्छा, एक महिला साहित्यकार, बिहार से महिला साहित्यकार, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है हाल फिलहाल, कौन है वो? हिंदी में, हिंदी कविता में पहली बार साहित्य अकादमी। सर अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ बोलिए। सर अनामिका जी हैं, उनको सर तोमड़ी के ठीक है, उन्हीं को मिला हुआ है। आप गाना गाते हैं? जी सर। कौन सा गाना गाते हैं, किस तरह गाना गाते हैं? सर सामान्यतः सर पुराने फिल्मी गाने सर मुझे पसंद है। पुराने गाने गाते हैं आप? अच्छा, कौन से फिल्म के गाना गाते हैं? मतलब कौन, जैसे तो जैसे पुराने जो भी कौन से सिंगर है जिनका? जैसे कुमार सानू के भी गाने अच्छे लगते हैं, किशोर कुमार जी के भी अच्छे लगते हैं। जी सर। चलिए ठीक है अमित, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं कमिंग सर? यस कमिंग। बैठिए अमित। थैंक यू। कैसा लगा आपको अपना साक्षात्कार? ठीक था सर, थोड़ा और बेटर करने की जरूरत है। और बेटर क्या क्या कमी लगी आपको? कुछ सर जैसे क्वेश्चन जो नहीं बने उनमें सर बताना चाहिए। एक तो देखिए अमित, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, ठीक है, और एक चीज़ वो हो सकता है आपका नेचुरल है, डायलॉग डिलीवरी वो थोड़ी तेज़ भी होती है आपकी। जी सर। हाँ, तो लेकिन मैं उस पर कुछ प्रश्न नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वो आपका, मैंने सोचा शुरू में आप इस तरह से बोल रहे हैं, बाद में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपका स्पीड वही रहा, तो तब मुझे लगा जो नहीं, अगर मैं उसमें आपको कुछ बोलूँ तो हो सकता है वो आगे दिक्कत हो और उस पर आप सोचने के लिए विवश हो जाए। तो ठीक है, क्योंकि डिलीवरी थोड़ी फास्ट थी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बता रहे थे, भोजपुर, आरा, इन सब के बारे में भी, जो भी आपसे पूछा गया
क्रिकेट के बारे में भी या हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर में भी आपने बहुत तेज़ी से चीज़ें बता ही दी। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जान लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, आपने क्या क्या लर्न किया है वहाँ से। फिर मध्य प्रदेश और बिहार में जो कंपैरिजन, और आपने उसको कंपैरिजन किया भी और अच्छे से किया है। एक यहाँ ये इस तरह मतलब ठीक है, वो कृष्णा राज कपूर के बारे में आपके हाथ वो चीज़ें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई सवाल पूछना है? सर वही सर, सिविल इंजीनियरिंग सर थोड़ा सा हल्का अनकंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है उसको पूरा देख पाना, तो इसलिए सर थोड़ा सा हल्का उसको लेकर उसमें कोई ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं। मेन ब्रांचेस देख लीजिए क्या क्या आपने पढ़ा है, ठीक है, और सबका एक एप्लीकेशन देख लीजिए उस ब्रांच के। देखिए ऐसा है, कोई भी इंजीनियरिंग हो, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, उस बेसिस पे पीपल्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है, रोल डिसिप्लिन होती है, स्किल एनहांसमेंट होता है। कोई भी इंजीनियरिंग हो, ये 4-5 चीज़ें होती हैं, वो आप आराम से बात कर सकते हैं, उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग का कुछ पर्टिकुलर एरिया जो है ना, फील्ड है, वो आप देख लेंगे जो कहाँ कहाँ, मान लीजिए जहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन या जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ही जहाँ पे आप पोस्टेड रहेंगे, तो आप एक एसेट हो सकते हैं ऐसे में, तो वो चीज़ें आप थोड़ा बात कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब सजेशंस भी नहीं है, क्योंकि आप अच्छे कैंडिडेट हैं। जाते जाते आप एक काम कर दीजिए, वो हमने उस समय नहीं आपसे सुना, एक गाना सुनाते हुए आप जाइए, जैसे कि हम देखना चाहते हैं जो कौन सा गाना आप सेलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ को कोई भी गाना सेलेक्ट कीजिए तो थोड़ा रेलिवेंट चीज़, ठीक है। जन्म जन्म की खोज बताए, राम पे चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम। चलिए, सिया राम आपका भला करें, ठीक है, जाइए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।